हम सेक्शन डी के सम सॉल्व कर रहे हैं। इस समय हमें फिफ्थ टर्म और सेवन्थ टर्म दे रखा है और हमसे पूछा गया है फोर्थ टर्म। टी पाई 400 पाई दे रखा है, टी सेवन 3645 पाई। टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। टी फाइव एन की जगह फाइव पुट किया, ए आर फाइव माइनस वन जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड्स लेफ्ट एंड राइट। टी फाइव की जगह हमने 400 पाई लेफ्ट साइड लिखा, ए पता नहीं है, आर टू द पावर फोर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही टी सेवन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर सेवन माइनस वन जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड मैंने लिखा 364 पाई ए आर टू द पावर सिक्स। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। बड़ी इक्वेशन ऊपर लिखें, छोटी इक्वेशन नीचे लिखें। ए कट जाएगा, आर टू द पावर फोर आर टू द पावर सिक्स कटेगा तो आर स्क्वायर। 400 पाई नाइन टाइम्स जाएगा 364 पाई में तो आर स्क्वायर इज नाइन। टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स तो r इज नॉट थ्री, इट इज प्लस माइनस थ्री, याद रहे, वरना गलत मिलेगा, प्लस माइनस थ्री नहीं लिखेंगे तो। पुटिंग r इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री इन द फर्स्ट इक्वेशन, 400 पाई ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। a पता नहीं है, r इज प्लस माइनस थ्री टू द पावर फोर। अब प्लस थ्री को फोर का पावर और माइनस थ्री को फोर का पावर कोइंसिडेंटली इवन पावर है तो सेम रिजल्ट आएगा, विच इज 81a। 81 कम्स डाउन, a इज इक्वल टू फाइव। अब a पता चल गया फाइव, आर पता चल गया प्लस माइनस थ्री। तो फोर्थ टर्म, तो पहले ए फाइव पुट किया, आर प्लस थ्री पुट किया टू द पावर फोर माइनस वन, तो फाइव थ्री टू द पावर थ्री, तो दैट इज 135। थ्री थ्री नाइन, नाइन थ्री 27, 27 इंटू फाइव 135। यहाँ पे सम खत्म नहीं होता है, फाइव इंटू थ्री टू द पावर की जगह माइनस थ्री टू द पावर फोर माइनस वन करना है, तो फाइव इंटू माइनस थ्री टू द पावर थ्री, तो ये आंसर आएगा -135। दो आंसर्स हैं, याद रहे, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे वरना आधी मार्क कट सकती है। इस सम में हमें फिफ्थ टर्म और सम ऑफ फोर टर्म्स निकालने को बोला गया है। अगर फर्स्ट टर्म 27/16, तो 27/16 इज नथिंग बट 1.6875। आर इज 0.66666, करेक्ट, टू थर्ड। अब टी फाइव और एस फोर कंप्यूट करने को बोला गया है। टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। टी फाइव इज ए 1.6875 इंटू आर विच इज 0.666 टू द पावर फाइव माइनस वन। 1.6875 इंटू 0.6666 टू द पावर फोर। अब ये कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, क्योंकि फोर का पावर है तो हम 0.6666 टाइप करेंगे इंटू, फिर इज इक्वल टू दबाएंगे तीन बार, क्योंकि फोर का पावर है। एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, तीन बार इज इक्वल टू, फिर इंटू 1.6875, फिर इज इक्वल टू। तो यू गॉट 0.3333 ऑन द कैलकुलेटर स्क्रीन। नाउ 0.333 इज द करेक्ट आंसर, बट टीचर को चाहिए नहीं नहीं फ्रैक्शन, तो ये डेसिमल नहीं चाहिए, तो वन 0.3333 इज नथिंग बट वन थर्ड। तो ये लिख दोगे तो टीचर मार्क्स काट ही नहीं सकती है। अब एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस फोर इज ए 1.6875, 0.6666 टू द पावर फोर माइनस वन। याद रहे माइनस वन आंसर निकालने के बाद करना है, करेक्ट, अपॉन 0.6666 माइनस वन। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 0.6666 जो डिनोमिनेटर वाला है वो टाइप करें, जितने भी डिजिट्स हैं 0.666 कंजूसी नहीं करने की, फिर माइनस वन, फिर एम प्लस, फिर 0.66666 इंटू, एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, तीन बार इज इक्वल टू माइनस वन, इंटू 0.16875, डिवाइड का बटन, एम आर सी इज इक्वल टू, एंड यू गॉट 4.062499 इज टू फाइव, करेक्ट। चलिए, यहाँ पर हमें ए दे रखा है फोर, टी फाइव दे रखा है 1/4 विच इज 0.25। सेवंथ टर्म कंप्यूट करने को बोला है, तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन। टी फाइव एन की जगह फाइव पुट कर दिया, ए फोर, आर पता नहीं है, टू द पावर फाइव माइनस वन। जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड्स लेफ्ट एंड राइट। टी फाइव की जगह आप 0.25 पुट करेंगे, फोर आर टू द पावर फोर। फोर कम्स डाउन, 0.25 डिवाइड बाय फोर इज 0.0625 आर टू द पावर फोर। अब क्या करो, दो बार रूट दबाओ, कैलकुलेटर ऑन करो, 0.0625, फिर एक बार रूट का बटन दबाओ, दूसरी बार रूट का बटन दबाओ, तो आपको आएगा 0.5। लिखेंगे प्लस माइनस 0.5, आया 0.5 है, पर आपको लिखना है प्लस माइनस 0.5, बिकॉज इवन पावर्स हमेशा प्लस माइनस में होते हैं।
तो अब हमें आर मिल गया। अब ए हमारे पास है, आर मिल गया हमें, तो हम T7 निकाल सकते हैं। ए की जगह 4 पुट कर दिया, जो दिया हुआ है आर 0.5 प्लस माइनस लिखा, टू द पावर 7 - 1। नाउ 4 × 0.5 प्लस माइनस को 6 का पावर है। अब प्लस 0.5 को भी 6 का पावर, माइनस 0.5 को भी 6 का पावर, सेम रिजल्ट देगा। इसलिए एक ही आंसर है। कैलकुलेटर ऑन करें, 0.5 टाइप करें, इंटू एक बार इज इक्वल टू, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार, फिर इंटू 4 इज इक्वल टू 0.0625 is the answer. Next, हमें दे रखा है T2 as 9 and T5 as 243। तो सबसे पहले हम Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, a r to the power n-1। T2 is a r to the power 2 - 1। T2 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 9 a r to the power 1, फर्स्ट इक्वेशन। T5 is a r to the power 5 - 1। T5 की जगह मैंने रिप्लेस किया 243 is a r to the power 4, सेकेंड इक्वेशन। डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन, बड़ी इक्वेशन ऊपर लिखो, छोटी इक्वेशन नीचे लिखो, काटा पीटी करो, a कट जाएगा, r कटेगा तो 3, और इधर 9 के टेबल में 27। अब जो थर्ड रूट करोगे ना, तो वो प्लस माइनस नहीं होता है। 27 मतलब का थर्ड रूट करोगे तो आपको मिलेगा 3, सिर्फ 3, क्योंकि 27 एक पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 3। प्लस माइनस सिर्फ इवन नंबर्स में होता है। स्क्वायर, 4 का पावर, 6 का पावर, वहां प्लस माइनस लिखा जाता है। पुटिंग r is equals to 3 in the first equation, 9 is equals to a into 3, क्योंकि लेफ्ट साइड 9 है, राइट साइड a और r है, 3 comes down, a is 3। अब a और r पता है, Sn का फॉर्मूला लगाएं, a r to the power n-1 upon r - 1, 3 to the power 4 - 1 upon 3 - 1, कैलकुलेट ऑन करें, 3 डिनोमिनेटर वाला टाइप करें, -1 m प्लस 3 टाइप करें, इंटू का बटन, एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, तीन बार इज इक्वल टू, -1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर विदाउट ह्यूमन एरर। अब यहां पर हमें कह रहा है वो कि द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज 10, सो A इज 10, करेक्ट। T4 is 0.08, find the sum of first three terms। अब Tn is a r to the power n-1, T4 is a which is 10, r जो पता नहीं है to the power 4 - 1। जब इज इक्वल टू होता है दो साइड्स लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड 0.08 लिख दिया, 10 r to the power 3, 10 comes down, 0.008 is r cube। अब 0.2 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 0.008 होता है। तो 0.008 को थर्ड रूट करेंगे तो 0.2 आएगा। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो आपको 0.008 मिलेगा। अब ए और आर मिल गया। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, find the sum of first three terms। So Sn is a r to the power n-1 upon r - 1, S3 a की जगह 10 पुट कर दिया, r की जगह 0.5 0.2 to the power 3 upon 0.2 - 1, करेक्ट। कैलकुलेटर ऑन करें, 0.2 डिनोमिनेटर वाला टाइप करें, -1 m प्लस 0.2 टाइप करें, इंटू एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, -1 इंटू 10 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू 12.4 इज द आंसर, करेक्ट। यहां पर हमें सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, T2 इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर T3 64 दे रखा है। Tn का फॉर्मूला होता है a r to the power n-1, T2 is a r to the power 2 - 1। T2 इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म a होता है, पता है ना, तो a स्क्वायर इज a r। अब a कट हो गया तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू r, मतलब a और r सेम है। अब T3 इज a r to the power 3 - 1, T3 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया लेफ्ट साइड, 64 इज इक्वल टू a r स्क्वायर। अब 64 इज इक्वल टू a की जगह मैं r लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि a और r इक्वल है, r इंटू आर स्क्वायर। r क्यूब इज 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इज थर्ड रूट, 64 का थर्ड रूट इज 4, करेक्ट। तो r की वैल्यू आ जाएगी 4।
तो ए की वैल्यू भी 4 होगी। क्यों? क्योंकि ए और आर इक्वल है, तो ए भी मिल गया हमें 4। अब सीक्वेंस तो हमारी 4 से शुरू हो रही है सीक्वेंस, और रेशो 4 है, तो सीक्वेंस पहला टर्म 4, फिर 4 इंटू 4, 16 इंटू 4, 64 इंटू 4, 256 एंड डॉट डॉट डॉट। दिस इज द सीक्वेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम 3 मार्क्स में बिल्कुल सेट होता है। आर का फॉर्मूला T2 अपॉन T1, सेकेंड टर्म इज m, ये सेकेंड टर्म है, डिवाइडेड बाय T1 which is pi, फर्स्ट इक्वेशन। फिर R is also T3 upon T2 which is third term, 20 upon m. Now equating 1 and 2, तो m upon pi is equals to 20 upon m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर इज 100। जब रूट करेंगे तो 10 मत लिखना, प्लस माइनस 10 होगा, बिकॉज रूट इज ऑलवेज प्लस माइनस। अब आर का एक और फॉर्मूला होता है T4 अपॉन T3, तो T4 इज T अपॉन T3 विच इज 20, करेक्ट। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड और फर्स्ट को इक्वेट करो, थर्ड और सेकंड को इक्वेट करो, कोई भी इक्वेट, मैंने थर्ड और सेकंड को इक्वेट किया है। अब सेकंड इक्वेशन में m है, तो m की वैल्यू मेरे को पता है प्लस माइनस 10, तो यहाँ पर मैंने m की जगह प्लस माइनस 10 लिख दिया। 20 ऊपर गया, 20 इंटू 20 इज 400 डिवाइड बाई 10 इज 40, बट इट इज प्लस माइनस। दैट्स योर आंसर। अब a दे रखा है 10, r दे रखा है 0.1, tn दे रखा है 0.01। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब a दे रखा है 10, r देखा है 0.1, tn 0.01। tn का फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1, tn इज a 10, r 0.1 टू द पावर n माइनस 1 पता नहीं है, tn दे रखा है 0.01 इज 10, 0.01 टू द पावर n माइनस 1, 10 comes down, 0.001 इज 0.1 टू द पावर n माइनस 1। 0.1 को 3 का पावर करोगे तो 0.001 आ जाएगा। अग्रीड? नाउ बेस इज इक्वल, तो पावर भी इक्वल होते हैं, 3 is equals to n minus 1, n is equals to 4, because this minus goes that side, it will be plus. Now a is 1, r is 3, sn is 121, find out n। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, a r to the power n minus 1 upon r minus 1, जहां पर sn is equals to a की जगह 1 पुट करेंगे, r की जगह 3 to the power n minus 1 upon 3 minus 1, 121 is equals to, अब देखो 3 to the power n minus 1 upon 3 minus 1 is 2, correct? 2 goes up, 1 comes down, so 242 is 3 to the power n minus 1। now minus 1 goes that side, it will become plus 1, तो 243। अब हमें 3 के टेबल में 243 कहाँ आता है वो देखना है, तो 3 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो 243 हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स करोगे तो आपको 243 मिलेगा। बेस इक्वल तो एन भी, पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 5। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है ये। मैंने जब सेक्शन सी का सम बनाया था तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था कि एक प्रोग्रेशन है। अब मान लीजिए मुझे पहले 3 टर्म्स का टोटल चाहिए, तो 3 प्लस 6 प्लस 12 तो 21 हुआ, अग्रीड। अब मुझे फर्स्ट 2 टर्म का टोटल चाहिए, तो S2 इज 9। अब मान लो मुझे थर्ड टर्म चाहिए, करेक्ट, तो दैट इज नथिंग बट S3 माइनस S2, ये फैक्ट है। अब देखिए 21 माइनस 9 इज 12, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर मुझे कोई भी टर्म चाहिए, सपोज मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो S4 माइनस S3 करूंगा तो आंसर आ जाएगा। मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो S3 माइनस S2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो Tn इज नथिंग बट Sn माइनस Sn माइनस 1, ये एक रूल है। Tn इज Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब अगर मुझे T4 चाहिए तो मैं S4 माइनस S3 करूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो मेरे पास Sn दे रखा है 2/3, 2 टू द पावर n माइनस 1। मैंने पहले n की जगह 4 पुट कर दिया, तो 4 पुट कर दिया तो 2/3, 2 टू द पावर 4 माइनस 1। अब 2 टू द पावर 4, 2 टू द 4 तो 8 तो 16 माइनस 1, 15 इंटू 2, 30/3। भले कट रहा है पर मैं नहीं काटूंगा, 30/3 लिखा। फिर S3, 2/3, 2 टू द पावर 3 माइनस 1, सो 2 टू द पावर 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8 माइनस 1, 7, 7 टू द 14, 14/3, काटा पीटी नहीं की। अब फोर्थ टर्म चाहिए तो S4 माइनस S3, 3/30 माइनस 4/14/3, 3/30 माइनस 14/3,
30/3 minus 14/3 is 16/3. That's the correct answer. चलो, अब यहां पर हमें टी एन प्लस वन कंप्यूट करने को कह रहा है। तो टी एन कंप्यूट करने के लिए मुझे ए और आर चाहिए। तो एस एन का फॉर्मूला है इस सम में 4 3 to the power n-1। हमें एस एन इस फॉर्मूला के फॉर्म में दे रखा है, करेक्ट। अब मैं सबसे पहले एस वन पुट कर देता हूं। तो 4 3 to the power 1 - 1, एन की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। अब एन की जगह 1 पुट कर दिया तो ये हो गया 3 to the power 1 3 - 1 2 × 4 8। अब S1 और T1 सेम होता है, लॉजिकल, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का टोटल सेम होगा। अब S2 इज 4 3 to the power 2 - 1। तो 3 3 9 -1 8 8 4 32। अब T2 is nothing but S2 minus S1, correct? Second term is what? The sum of two terms minus sum of one term, correct? So T2 is 32 minus 8, which is 24। अब मेरे पास T2 है, मेरे पास T1 है, तो मैं R कंप्यूट कर सकता हूं, which is T2/T1। तो 24/8 3। अब Tn का फॉर्मूला लगा दो, a r⁴n-1। अब n की जगह आपको क्या पूछ रहा है वो n+1, तो जहां जहां n है वहां n+1 डाल दो। Tn+1 a आपने कंप्यूट कर दिया 8, बिकॉज फर्स्ट टर्म इज 8, तो a 8 आ गया। r आपने अभी अभी कंप्यूट किया 3 to the power n की जगह n+1 पुट कर दिया, एंड Tn+1 इज 8। फिर 3n+1 - 1, तो ये कट गया, तो 3 to the power n बचेगा। दैट्स योर आंसर। Find the product of the first three terms of GP whose second term is 5. Tn is a r⁴n-1. T1 is a r⁴ 1 - 1, which is a. T2 is a r⁴2 - 1। अब सेकेंड टर्म फाइव दे रखा है, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड मैंने 5 लिख दिया, a r⁴1। T3 is a r⁴3 - 1। T3 is a r⁴2। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो T1 × T2 × T3 is a, which is the first term, into AR, which is the second term, and AR square, which is the third term. अब a × a is a cube, correct? R × R square is also R cube. So this can be rewritten as AR the whole cube. A cube R cube can be rewritten as AR the whole cube. Now AR is given as 5. So this is nothing but 5 का cube. 5 का cube क्या होता है? 125. How many terms of geometric progression 2 4 8 would add to 126? Add to 126 कह रहा है। A2 R2, R कैसे आता है? T2 / T1, 4 / 2 is 2। Sn का फॉर्मूला a r⁴n-1/r-1। Sn is equals to a, which is 2, r, which is 2 दिया, अपने कंप्यूट किया, n-1। अब जब इज इक्वल टू होता है दो साइड्स लेफ्ट एंड राइट, 126 is equals to 2 2 n-1। 2 - 1 1 होता है और लिखने की जरूरत नहीं है, 2 नीचे आ गया। 63 is equals to 2 n-1। -1 अगर इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 n is 64। अब 2 6 होता है 64। अब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल, n इक्वल्स टू 6। यहां पर हमें Tn दे रखा है, Sn दे रखा है, R दे रखा है, A और N निकालना है। तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला लगेगा Sn is equals to RTn - A/R-1। जब हमें A और N दोनों मिसिंग हो तो हम अल्टरनेटिव फॉर्मूला लगाएंगे। याद रहे ये एक ही सम में पूरे सेक्शन में जो इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा, टीचर्स का फेवरेट होता है, एग्जाम में भी आता है। अब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड होते हैं लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड में लिख दिया 484, R 3, Tn is 324 minus A पता नहीं है, R is 3 - 1। Now 324 into 3 is 972 minus A/2, 2 goes up, so 968 is 972 minus A goes on the left side, 968 on the right side, तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो 972 minus 968 is 4। We got A। Now Tn is equals to A r⁴n-1। Tn मुझे दे रखा है 324 is A, which is 4, अभी आपने कंप्यूट किया। R 3 to the power n-1, 4 comes down, 81 is 3 to the power n-1। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 3 to the power 4 is 3 to the power n-1।
base equal, power b equal, 4 is equals to n minus 1 goes that side, n is equals to 5. यहाँ पर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स और फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा है। बिल्कुल इजी सम है, आप खुद भी कर सकते हैं, आपसे हो जाएगा बिल्कुल। विश यू गुड लक। और भी कोई डाउट हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।